दोस्तों मैं आपसे एक और मतलब एक अच्छी न्यूज़ है मेरे पास आपके लिए। हम बहुत जल्द ट्रेनिंग सेंटर भी खोल रहे हैं जिसमें नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल फार्मर एरो पर। आज मैं आपको इस चैनल के माध्यम से जो बनाना सिखाऊंगा वो तो मैं भी आपको दिखाऊंगा। उससे पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप सब कैसे हैं। मतलब मैंने काफ़ी दिनों बाद वीडियो में डाल रहा हूँ तो इसलिए आप सभी अच्छे होंगे। तो साथ साथ मैं आपको अब वो चीज़ दिखाने वाला हूँ जो हम आज बनानी सीखेंगे। ठीक है, तो ये मैंने बनाया है एक भारत का नक्शा। अभी चिपका हुआ नहीं है, थोड़ा हट रहा है इसलिए मैंने हाथ से नीचे से पकड़ रखा है। और आज हम इसी को बनाएंगे। ये किस तरीके से बनेगा, ठीक है, वो मैं आज आपको टिप्स देने वाला हूँ। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। इससे आपको नई नई चीजें सीखने को मिलती रहेंगी कि हम गाय के गोबर से क्या क्या चीजें बना सकते हैं। तो चलिए अब मैं आपको दिखाऊंगा सबसे पहले हमें किस चीज की आवश्यकता पड़ती है इसे बनाने के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले हमें एक ऐसा फ्रेम बनाना होगा। आप इसे देख सकते हैं, ये फ्रेम है। ये मैंने 4 बीडिंग की लकड़ी से बनाया है। इस लकड़ी, ये जो लकड़ी है आपको जो ये जो लकड़ी है दोस्तों, ये आपको जो फर्नीचर वाले हैं ना वहां पे आराम से मिल जाएगी। आप इसे 4 बीडिंग के नाम से ला सकते हो। ठीक है, उसके बाद अगर आप इसे थोड़ा पास से देखेंगे तो मैंने इसे पिनअप किया हुआ है। आप देख सकते हैं मैंने इसमें पिनअप किए हुए हैं। जो पिनअप है ये वो नहीं है जो बुक्स वाले पिनअप होते हैं, वो नहीं है। ये वाली मशीन होती है। मशीन भी मैं आपको दिखाता हूँ। मैंने इस मशीन से इसे बनाया है। ये मशीन आपको 500-600 रुपए की बड़ी बुक डिपो से मिल जाएगी। ठीक है, जो भी आपके आसपास बड़ी बुक डिपो होगी वहां से मिल जाएगी। या फिर अगर वहां से भी ना मिले तो आप इसे जो सोफे वगैरह बनाते हैं ना, सोफा सेट या बेड वगैरह बनाते हैं, वहां पे भी उससे अवेलेबल हो जाएगी। सही है, तो इससे मैंने इसे पिनअप करके इसे तैयार करा है। यानी कि हमारा ये एक तरीके का सांचा है जिससे ये बनेगा। ठीक है, अब उसके बाद मैंने एक भारत का नक्शा पहले कटिंग करा था। कटिंग करने के बाद इसे निकलवा लिया मैंने। एक चीज मतलब बुक्स में था, एक बड़ी किताब थी वो, उसमें से फाड़ के मैंने इसकी कटिंग करके इसे इस तरीके से तैयार कर लिया था। ठीक है, तो अब इसे फिर मैंने बनाया किस तरीके से, अब मैं आपको वो बताऊंगा कैसे कैसे आपको करना है, क्या क्या स्टेप ध्यान में रखने हैं इसे बनाने के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले हमें एक इस तरीके से बड़ा एक वो ले लेंगे जिसमें आप आराम से अपना जो लुक भी हम बोल सकते हैं उसे लगाने के लिए बड़े बर्तन का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, अब आप इसमें सबसे पहले डालेंगे, ये प्रीमिक्स होता है। वैसे तो आप इसे जान चुके होंगे, अगर आप मेरी वीडियो देखते रहते हैं तो ये प्रीमिक्स होता है जो गोबर को बाइंडिंग का काम करता है। ठीक है, इसे हम सबसे पहले हमने इसमें इसकी मात्रा जो है वो दोस्तों ओनली 150 ग्राम ली है। तो हम 150 ग्राम इसे इसमें डाल लेंगे और इसमें फिर हमें पानी डालना होगा। हमने इसमें 4 कटोरी पानी डाल लिया है। अब पानी डालने के बाद अब हम इसे धीरे धीरे गोल गोल घुमाएंगे जिससे कि ये सारा पानी में मिल जाए अच्छे से। अगर आपको ये चाहिए हमारे से, मतलब अगर आप इसे लेना चाहते हैं तो मैं अभी आप डिस्प्ले पे आपके मतलब हमारा नंबर आ जाएगा। अगर आप इसे लेना चाहते हैं तो आप मुझसे डायरेक्ट कॉल करके इसके लिए बोल सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से हमारा तैयार हो गया है बिल्कुल। तो अब हम इसमें गोबर मिलाएंगे, लेकिन गोबर मिलाने से पहले मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ। आप जैसे मैं वीडियो बना रहा हूँ तो आप मुझसे जैसे सवाल कर रहे हैं, उन सभी सवालों का जवाब आपको वीडियो में ही मिल जाएगा। आप अगर वीडियो हमारी पूरी देखा करें तो आपके हर सवाल का जवाब मैं उसमें देता हूँ। ऐसा कुछ भी नहीं है कि मैंने मतलब की पॉइंटों को छुपा रखा है। अगर आप वीडियो पूरी देखेंगे तो आपको उसमें पता चल जाएगा क्या चीज क्या है, कैसे कहाँ मिलेगी, कहाँ से क्या होना है। ठीक है, तो चलिए अब मैं आपको इसे तैयार करते हैं जल्दी से। अब हमने गोबर जो था वो ले लिया है 7 से 8 कटोरी। ठीक है, वो और हम बाद में देख लेंगे, अगर हमें इसमें आवश्यकता पड़ती है तो बाद में देख लेंगे कि और लेना है या नहीं लेना। देखिए दोस्तों, हमारी जो ये मतलब
गोबर पाउडर था, अब ये बनके तैयार हो गया पूरी तरीके से। मतलब जैसे हमने लुगदी तैयार कर ली है दोस्तों, अब हमें इसमें जो है एक फ्लैट चीज की आवश्यकता पड़ेगी। इस तरीके का आप गत्ता भी ले सकते हैं, आप देख रहे होंगे मेरे पास, या फिर आपके पास शीशा हो तो शीशा भी ले सकते हैं। मेरे पास तो गत्ता है तो मैंने गत्ता लिया है। आप इसे इस तरीके से जमीन पे रख लेंगे और रखने के बाद फिर आप इस पे एक पेपर लगा लेंगे। पेपर लगाने के बाद जो हमने अपना ये बनाया था, मतलब ये एक सांचा ही समझो इसे, ये मदद करेगा हमारी। इस तरीके से रखेंगे हम इसे, और रखने के बाद ये जो बीच का हिस्सा है, अब इसमें हमें गोबर को ऐड करना है, भरना है। ठीक है, तो इस तरीके से दोस्तों एक बार में हमें इतना गोबर लेना है जो इसमें पूरे में फैल जाए। ठीक है, अगर हम मतलब कहीं से कहीं पे तक नहीं पहुंच पाया तो अगर हम वहां पे गोबर लगाते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं जो हमारी जो दरार है ना वो पड़ जाती है। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसे फैलाएंगे। अब जैसे हमारी जो साइडों में जगह बची है, तो इसमें हमें गोबर इस तरीके से नहीं रखना है कि यहाँ पे रख दिया फिर यहाँ रख दिया, ऐसे नहीं रखना है, इसके ऊपर ही रखना है। इससे क्या होगा, इससे सूखने पर हमारी जो प्लेट है उसमें दरार नहीं पड़ेगी। ठीक है, या जो हम भारत का नक्शा बनाना सीख रहे हैं उसमें दरारें नहीं आएंगी। ठीक है, तो इस तरीके से ये बीच में लेना है इसे, या वहां को ले सकते हैं, लेकिन लेना गोबर के ऊपर ही है। कुल मिला के बात यह है, सांचे को हल्का सा पैर से या हाथ से आप दबा लेंगे किसी की मदद से, और अगर कोई आपके पास नहीं है तो आप अपने पैर के अंगूठे से आराम से दबा सकते हैं, जिससे ये लेना। ठीक है, तो इस तरीके से इसके कोनों में अब हमें थोड़ा सा इस तरीके से इसे एकसार कर लेंगे बिल्कुल। इसे एकसार करने का तरीका यही है कि आप इससे इस तरीके से हाथ चलाएं, जिससे कि गोबर बिल्कुल एकसार होता चला जाएगा। आप देख भी रहे होंगे। इसमें समय लगता है थोड़ा पर, लेकिन ये है अपना, कोई भी अच्छी चीज तैयार अगर आप करेंगे तो उसमें समय लगेगा। ठीक है, तो अभी हमारी प्लेट बनके तैयार हो गई है। अब हमें इस पे कुछ नहीं करना है। अब जो हमने ये किताब में से ये काटा था ना भारत का नक्शा, आप इसे इस तरीके से इस पे रखेंगे। मैं कैमरे को थोड़ा आगे करके आपको दिखाना चाहता हूँ। इस तरीके से आप रख लेंगे इस पे। ठीक है, और रखने के बाद सबसे पहले हमें इसे ड्रॉ करना है। अब ड्रॉ आप कहां से करेंगे? ड्रॉ आपसे पेंसिल या पेन से नहीं करनी है, ड्रॉ आपको ब्लेड से करनी है। और ब्लेड कौन सा इस्तेमाल करना है वो भी मैं आपको दिखा रहा हूं। तो ये आप दोस्तों, ये आपको
आपके मेडिकल स्टोर से मिल जाएगा आसपास से, सर्जरी ब्लेड बोलते हैं। और मैं इसके बारे में बता दूं, अगर ये आपको वहां पे भी नहीं मिलता, क्योंकि जो मेडिकल्स वाले होते हैं वो नहीं देते, सोचते हैं कभी मतलब कुछ और किसी चीज में इस्तेमाल ना करें, तो ये आपको जो मोबाइल शॉप होती है बड़ी बड़ी, वहां पर आसानी से मिल जाएगा। ठीक है, उनसे बोलना कि भैया जो मतलब मोबाइल पे जैसे वो करते हैं ना, जैसे पन्नी वगैरह चढ़ाते हैं, तो उसमें वे काम करते हैं इस पे, आपको भी पता होगा, तो वहां से आपको मिल जाएगा। ठीक है, अब हम इसे अपने जो भारत का नक्शा है उसे ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले ड्रॉ करने का तरीका मैं आपको बताऊं, ब्लेड आसानी से पकड़ना है बस, और इस तरीके से चलाना है, हल्का 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 ही चलाएंगे बिल्कुल। एक हाथ से इसे पकड़ के रखेंगे, बिल्कुल सावधानी से चलाएंगे, जो इधर उधर ना कटे। ठीक है, और अपना हाथ वगैरह भी बचा के रखेंगे, क्योंकि ये ब्लेड्स बहुत पैने होते हैं, एकदम से हाथ काट देता है अगर हल्का सा भी ये आपके हाथ की तरफ चला तो। शुरू में आपके लिए थोड़ा मुश्किल हो सकता है, लेकिन हम जैसे धीरे धीरे करते जाएंगे तो फिर आपको इसकी आदत हो जाएगी ब्लेड को किस तरीके से चलाना है। तो मुझे तो थोड़ी आदत भी हो रही है अब ब्लेड को, तो मैं तो किधर से भी चला देता हूँ उल्टा सीधा करके। आप लेकिन बिल्कुल सीधा करके चलाएं इसे। ये हमारा ड्रॉ हो गया है, आपको दिखाई दे रहा है ना डिस्प्ले पे। बहुत अच्छे से मैंने इसे ड्रॉ किया है सफाई के साथ। अब हमें क्या करना है, अब हम इसकी कटिंग करेंगे। कटिंग इस ब्लेड से नहीं करनी है, क्योंकि नीचे जो अखबार है वो भी कट सकता है, और नीचे जो मतलब सीट लगाई है वो भी कट सकती है। तो इसके लिए हमें ब्लेड दूसरा इस्तेमाल करना पड़ेगा, जो आपको पेंसिल बॉक्स की जो सॉरी पेंसिल या जो बुक डिपोज होती है वहां पे आपको ये मिल जाएगा। ठीक है, इस तरह का ब्लेड। इसे चलाना कैसे है अब वो हम सीखते हैं, कैसे कैसे इसे करना है। तो जैसे हमने ब्लेड को इस तरीके से रखा ड्रॉ हुई पे, आपको इसे नूई नहीं चलाना है खींच के, आपको इसे उठा के फिर अंदर घुसाना है इस तरीके से। ठीक है, इससे ना तो आपकी डिजाइनिंग खराब होगी, और ना ही आपका जो मतलब ब्लेड को चलाने में दिक्कत है आती है वो भी नहीं आएगी। ठीक है, आप इस तरीके से इसे उठा उठा के अब ये हमारी जो कटिंग थी वो कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, अब हम इसे बाहर निकालेंगे, और जो हमारा नक्शा है उसे बाहर करने के लिए कैसे कैसे किया जाएगा वो देख लीजिए। जो ये साइड वाला है, अब हम अपने फ्रेम को हटाएंगे सबसे पहले। तो फ्रेम्स को हटाने के लिए सबसे पहले हमें उसकी साइडों में ब्लेड की मदद से इस तरीके से काटना होगा, बिल्कुल मिला के लकड़ी से।
ठीक है, ये आराम से हमारा जो फ्रेम है वो अलग हो गया है। ठीक है, अब इसे हटा लीजिए, इसका काम खत्म हो चुका है पूर्णतः। तो अब जो इसके जो भारत के नक्शे के जो साइड का जो गोबर है उसे हटाने के लिए कैसे हटेगा उसे भी देखिए अब आप। यानी कि जो बाहर का जो नक्शे से बाहर का जो गोबर है उसे हटाना है हमें। तो हम छोटे छोटे कट बनाएंगे इस तरीके से, इस तरीके से बना लेंगे। और ये देखिए अब हम इसे उठाएंगे हल्का हल्का। नीचे पेपर भी है तो उसका भी ध्यान रखेंगे वो खराब ना हो। वैसे पेपर तो खराब हो ही जाता है, बस हमें ये ध्यान रखना है कि अब हमारा हमने जो भी चीज बनाई है वो खराब ना हो। जैसे हमने भारत का नक्शा बनाया है तो वो खराब ना हो, उसे बचाना। ठीक है, इस तरीके से करके आप जो गोबर है वो आराम से छुटा लेंगे, क्योंकि ये अगली चीज में काम आएगा जो भी आप आगे बनाएंगे। ठीक है, एक कट मैं इधर दे रहा हूँ, जल्दी मतलब वीडियो बड़ी ना हो इसलिए मैं लंबे बड़े बड़े कट दे रहा हूँ। इसमें थोड़ा हटाने में तो दिक्कत आ ही रही है, पर कोई नहीं, जल्दी से कवर हो जाएगा। इस तरीके से कट लगा लगा के आप अपनी जो आर्ट है, मतलब जो भी आपने तैयार किया है, आप उस तरीके से कर सकते हैं इसे। तो दोस्तों आपके सामने बन के तैयार हो गया है भारत का नक्शा, जैसा कि मैंने आपको इस वीडियो के स्टार्टिंग में ही दिखाया था। तो अब आप देख सकते हैं ये अभी हमने बनाया है, जो आपने देखा पूरी तरीके से आप इस तरीके से। ये तकरीबन सिर्फ और सिर्फ इसमें आधी किलो भी गोबर नहीं लगाया, मतलब मैं तो गिल्ला होने के बाद बात कर रहा हूँ इसकी। अगर ये सूख जाएगा तो 250 ग्राम ही रह जाएगा, यानी कि 250 या 300 ग्राम के अंदर आप भारत का नक्शा बना सकते हैं। ठीक है, और अगर हम इसकी कॉस्ट की बात करें कि बिकेगा कितना, हालत तो इसे बेचने की बात नहीं करनी चाहिए, लेकिन फिर भी मतलब मैं देश बेचने की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं तो एक छोटा सा जो कोई भी खरीद लेगा आपसे, सरकारी आदमी या जो भी देश प्रेमी होते हैं वो आराम से खरीदते हैं, तो ये आप लगभग 400 या 500 रुपए का आपका बिकेगा कम से कम, मैं बता रहा हूँ। और ज्यादा से ज्यादा तो आप इसमें इसे कितने का भी बेच सकते हैं, वो तो आपके अंदर क्वालिटी होनी चाहिए कि आप कैसे मतलब कैसे इसे प्रेजेंट कर रहे हैं लोगों के सामने। ठीक है, तो आप आज दोस्तों आपको ये हमारी वीडियो कैसी लगी आप मुझे कमेंट में जरूर बताएं। और अब जो आगे की वीडियो है, जैसा कि मैंने इस पे बात करी थी, ये वाला तो गिल्ला है तो ये वाला सूखा है, मैं इस पे बात कर रहा था। ये आज हमने बनाना सीखा है, तो इसमें जो आज साइड की जो बाइंडिंग होगी यानी कि फ्रेमिंग, कल की जो वीडियो होगी दोस्तों उसमें हम आपको सिखाएंगे कि इसकी फ्रेमिंग किस तरीके से करनी है। यानी कि जो फ्रेमिंग का काम है वो भी आप खुद ही करेंगे, आपको किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, सारा काम आपको खुद ही करना है। मैं तो ये कहता हूँ कि मतलब जो भी ज्यादा से ज्यादा हो सके तो ज्यादा से ज्यादा चीजें आपको सिखाई जाएंगी। इसकी बाइंडिंग करना,